बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे लियो, लिब्रा, विर्गो और स्कॉर्पियंस के हवाले से। सिर्फ एक दिन बाकी है, एक साल तक इज्जत, दौलत, शोहरत, मोहब्बत, कारोबार और कामयाबियों का बड़ा तूफान इनकी ज़िंदगी में आने जा रहा है। यानी 30 जून 2024 तक, ओनली वन डे रिमेनिंग। जैसे कि सब आप जानते हैं, कल 30 जून और 30 जून से शनि यानी कि सैटर्न के हवाले से अगर हम बात करें, वक्री होने जा रहा है आइंदा 4.5 महीने के लिए। यानी कि वक्री होके ये 2 घरों का, डबल घरों का फायदा देगा इन तमाम बुरुज को, जिनके अभी हम बात करने वाले। भरपूर फायदा उठाते हुए ये लोग देखेंगे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मेगा ट्रांसफॉर्मेशंस इनकी ज़िंदगी में आएगा। और साथ ही साथ 4.5 महीने पूरे होने के बाद, यानी कि 30 जून से लेके 14 नवंबर 2024 तक, जब वक्री होगा शनि, उसके बाद अब जब मार्गी होगा तो और भी ज़्यादा फायदे देगा। यानी कि पूरा एक साल शनि के हवाले से बहुत अहम रहेगा। इसकी नवादिशात के हवाले से, इन तमाम बुरूज के हवाले से बहुत कुछ बड़ी तब्दीलियां ये लोग देखेंगे। और मार्गे होने के बाद डायरेक्ट पावर्स देता हुआ भरपूर फायदे देगा। यानी कि पूरा एक साल 30 जून 2024 से लेकर 30 जून 2025 तक भरपूर फायदे ये बुरूज देखेंगे। सबसे पहले हम लियो यानी बुर्ज असद, बब्बर शेरों के हवाले से बात करेंगे। लियो के लिए लकीएस्ट हाउस यानी 7वें घर के अंदर पूरे एक साल तक शनि का रहना, यानी हर लिहाज से वक्री भी होना फिर मार्गी भी होना, डबल फायदे देता हुआ इनको नजर आएगा। यानी कि वक्री होकर 4.5 महीने तो फायदा देगा, लेकिन मार्गी होकर इससे भी जबरदस्त फायदे लियोस को मिलने वाले हैं इस एक साल के अंदर। यहाँ पर शुरू में जैसे कि वक्री होगा ये आपके 7वें घर में, तो 7वें घर का फायदा तो देगा, यानी हस्बैंड वाइफ के रिलेशन का अच्छा रहना, मजबूती रहना, घूमते फिरते सैर सपाटा करना, अच्छा वक्त गुजारना। और उसके साथ साथ आपके कारोबार के अंदर भी बरकत का, यानी एक साल तक दोनों तरीके से, यानी हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में और कारोबार में अच्छा वक्त देखना, ऐसा लियोस को नजर आएगा। लेकिन साथ ही साथ डबल घरों का फायदा है, इसका मतलब 7वें घर के अलावा छठे घर का भी फायदा आपको मिलता नजर आएगा। छठा घर आपके कर्जे का घर, छठा घर आपके दुश्मनों का घर, छठा घर आपके बीमारियों का घर। इन तीनों के अंदर बड़ा चेंज नजर आएगा, यानी कि कर्जे कम करते। अगर आप अपने बैरून मुल्क के दौरे तो आपके बन रहे, 12वां घर आपका एक्टिव हो रहा है, यानी बैरून मुल्क का दौरा बनना, वहाँ जॉब करना, कारोबार करना, अच्छा पैसा कमाना। लेकिन खर्चों का घर भी है, तो 12वें घर की वजह से अखराजात में भी इजाफा होगा, खर्चे बढ़ेंगे। अगर उन खर्चों को काबू में रख गए तो फिर आपको कर्जा नहीं लेना पड़ेगा। अदरवाइज छठे घर का मतलब नेगेटिवली एक्टिव होगा, यानी कि कर्जे लेना पड़ेंगे, बर्डन आप पे आएगा। और बीमारियों से बाहर आते हुए नजर आएंगे, प्रॉपर मेडिकेशन होना, क्योंकि बीमारियों का घर भी है तो बीमारियों से बाहर आना, इम्यून सिस्टम का स्ट्रांग होना, अच्छी सेहत के साथ आगे बढ़ना, एक साल तक अच्छी सेहत देखना, ऐसा मुमकिन बनेगा। इसके अलावा आपके दुश्मनों का घर भी है छठा घर, तो आपके जो दुश्मन आपकी जॉब में, आपके कारोबार में, आपके घर में फसाद बर्पा किए हुए थे, किसी तरह प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे, ऐसे दुश्मनों का दूर होना, आपके कंट्रोल में आना। या नए दुश्मन तो बनेंगे जिन पे आप कंट्रोल कर पाएंगे, लेकिन पुराने दुश्मन जो काफी अरसे से परेशान किए हुए थे, उनका दूर जाना, आपके कंट्रोल में आना मुमकिन बनेगा। बस एक चीज लियोस को ख्याल रखना पड़ेगा कि किसी तरह से अपने सीक्रेट्स किसी के साथ शेयर नहीं करने और अपनी राज की बातें नहीं बतानी। और अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हुए भी ध्यान नहीं रखेंगे तो उसमें बड़ा नुकसान हो सकता है। इन्वेस्टमेंट करते हुए बहुत ध्यान रखना है, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही पैसा लगाएं तो उससे भरपूर फायदा होगा। अदरवाइज नुकसान होना, कंपनी का डूब जाना या फ्रॉड होना, ऐसे वाकयात भी हो सकते हैं। बस लियोस को एक चीज याद रखनी है कि इनकी जिंदगी में एक साल तक शनि की वजह से, शनि का वक्री होना फिर मार्गी होना, ये काफी हद तक इज्जत, दौलत, शोहरत, कारोबार, मोहब्बत, हर लिहाज से कामयाबियों का बड़ा तूफान लेके आएगा। बहुत कुछ बदलते हुए मेगा ट्रांसफॉर्मेशन अपनी जिंदगी में देखेंगे। आपके 9th हाउस का एक्टिवेट होना हर लिहाज से आपकी किस्मत को एक्टिवेट करेगा। आपकी किस्मत का अच्छा होना और किस्मत का आपके फेवर में होना, कोर्ट कचहरी के मुकदमात से बाहर आना, बड़े बड़े केसेस, FIR कटी हुई है, पुलिस मुकदमा, जमीन माफिया का कोई केस चल रहा है या कोई कब्जा माफिया का केस चल रहा है, कोई भी इस तरह का कुछ है तो उससे बाहर आना, मुकदमा आपके फेवर में होना, ऐसा मुमकिन बनेगा। किस्मत आपके फेवर में है, लेकिन साथ साथ रिलीजियस एक्टिविटी का घर भी एक्टिव है, यानी 9th हाउस रिलीजियस एक्टिविटी का घर भी है। अगर मज़हब पे पूरे उतरते हैं, मज़हब पे अमल करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, रेगुलर प्रेयर्स करते हैं, नमाज की पाबंदी करते हैं, तभी जाके अपनी किस्मत को अपने फेवर में देखेंगे, वरना मामलात उलट होते हुए नजर आएंगे। किस्मत भरपूर साथ पूरे साल आपको देते हुए नजर आएगी। साथ ही साथ आपके सेकंड हाउस का एक्टिवेट होना हर लिहाज से आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स के हवाले से अच्छी खबरें सुनोगे। कम्युनिकेशन स्किल्स का अच्छा होना, यानी बोलने चालने वाला, कोई भी काम करते हो, कोई भी जॉब करते हो जिसमें आपको बोलना ज़्यादा पड़ता है, एडवोकेट हैं, जजेस हैं, पॉलिटिशियन हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, या फिर मैनेजरियल पोस्ट पे है, या सेल्स और परचेस का काम करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग, हर लिहाज से इसमें फ़ायदा होता हुआ आपको नज़र आएगा। सेकेंड हाउस आपकी दौलत, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी का घर, हर रियाज से आपका प्रॉपर्टी बैंक बैलेंस पैसा बढ़ता हुआ आपको आइंदा एक साल यानी 30 जून 2025 तक नजर आएगा।
बस एक चीज़ का एहतियात रखिएगा कि इसका पावरफुल होना आपके लिए फ़ायदेमंद है शनि का, लेकिन शनि आपको डबल माइंडेड करना, कन्फ्यूज़ करना या जल्दबाज़ी में गलत डिसीज़न ले जाना, गुस्से में बहुत रहना, एग्रेसिव रहना, कम्युनिकेशन में गड़बड़ी करना, इस तरह के मामलात हो सकते हैं। इससे थोड़ा बचने की कोशिश कीजिएगा। अब हम बात करेंगे विर्गो बुर्ज समला के हवाले से आइंदा 1 साल यानी 30 जून 2024 से 30 जून 2025 कैसा रहने वाला है? शनि का क्या कुछ बड़ा फ़ायदा इनको होने वाला है? शनि की अगर हम बात करें तो शनि यानी कि सैटर्न आपके 5वें और छठे घर का रूलिंग लॉर्ड है। 5वें घर का क्या फायदा आपको देगा इस 1 साल के अंदर, और छठे घर का 5वें घर की हम बात करें तो औलाद के कंसीव करने के प्रोसेस में तेजी आना। अगर औलाद बे औलाद है विरगोस, तो विरगोस को औलाद के हवाले से बड़ी खुशखबरी सुनने के चांसेस मिलेंगे आइंदा 1 साल तक। औलाद के ट्रैक पे आना, अगर बदतमीज है, बात नहीं मानती या फिर ड्रग्स का इस्तेमाल करती, मनशियात का इस्तेमाल करती है या एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं लाती, तो इनका ट्रैक पे आना ऐसा मुमकिन बनेगा। आपकी एजुकेशन के हवाले से बेहतरीन खबरें सुनोगे, क्योंकि आपके 5वें घर का जो है वो आपके एजुकेशन का घर भी है, तो एजुकेशन के हवाले से बड़ी खुशखबरियाँ सुनते हुए आप लोग नज़र आओगे। आपकी तालीम के हवाले से आपका मेमोराइजेशन पावर का बढ़ना, आपके लर्निंग एबिलिटीज़ का बढ़ना, हर लिहाज से आगे बढ़ते हुए आप लोग नज़र आओगे। 5वां घर आपके प्रेम प्यार का घर भी है, तो प्रेम प्यार के रिश्तों के अंदर अच्छी खबरें सुनना, आपकी अपने पार्टनर के साथ अच्छी बॉन्डिंग का बनना, ऐसा भी मुमकिन बनेगा। 5वां घर आपके जो है वो तालीम के हवाले से, जैसे मैंने आपको बताया, आपकी अक्लानी ताकतों का घर भी है, तो अक्लानी ताकतों का बढ़ना विरगोस का, यानी सही फैसले कर पाना, टू द पॉइंट, वेल टेकन, कैलकुलेटेड फैसले करना, जिसकी वजह से भरपूर फायदे उठाते हुए ये लोग देखेंगे हर लिहाज से तरक्की करना और ऐसे ऐसे फैसले ले जाना जिसकी वजह से अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भरपूर फैसले कर पाओगे, कामयाब होते हुए नजर आओगे। अब चूंकि छठे घर का भी रूलिंग लॉर्ड है, छठे घर का फायदा भी आप लोग देखोगे। छठा घर का मतलब है कर्जे का घर, छठे घर का मतलब है दुश्मनों का घर, छठे घर का मतलब है बीमारियों का घर, यानी कर्जे कम करते हुए नजर आओगे, क्योंकि आपके 12वां घर भी एक्टिवेटेड है। तो आपके बैरून मुल्क के दौरे बढ़ना, वहाँ जॉब करना, कारोबार करना, अच्छा पैसा बनाना तो मुमकिन बनेगा, लेकिन साथ ही साथ 12वां घर कर्जों का घर, या यूँ कह लें कि कर्जे तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ खर्चों का घर है, खर्चे बढ़ेंगे और इन खर्चों पे कंट्रोल नहीं कर पाए तो कर्जे लेने पड़ेंगे। छठा घर फिर नेगेटिवली यूज होगा, कर्जा लेना पड़ जाएगा, तो इससे थोड़ा सा आपको बचना पड़ेगा। बीमारियों से बाहर होगी, प्रॉपर मेडिकेशन हो जाएगी और बीमारियों का जोर टूटता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ आपके दुश्मन जो आपकी जॉब, आपके कारोबार, आपके घर में फसाद बर्पा किए हुए थे, कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम कर रहे थे, उनका दूर जाना या आपके कंट्रोल में आना आपके लिए, विरगोस के लिए मुमकिन बनेगा। याद रखिएगा छठे घर में शनि का रहना, आपके छठे घर में, आपके कर्जे के घर में शनि मौजूद रहेंगे पूरे 1 साल तक, और 1 साल तक भरपूर फायदा आपको मिलेगा, यानी कर्जे वगैरह कम करते खत्म करते नजर आओगे, बीमारी से बाहर आओगे। साथ में 5वें घर का फायदा जो हमने गिनवाया उसका भी भरपूर फायदा उठाते हुए आप लोग नजर आओगे। आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है कि छठे घर के अंदर एक तो शनि विपरीत नाम का बड़ा राजयोग बना के बैठा है, फिर शश नाम का बड़ा राजयोग, तो भरपूर तरीके से पूरे साल इसका फायदा देखते हुए विरगोस नजर आओगे। आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है कि मंगल भी भरपूर तरीके से अपना किरदार अंजाम देगा, यानी मंगल यानी मार्स पे एक तो ऊंच के पावर्स के साथ होगा। सबसे बड़ी बात कि इस पे शनि की तीसरी दृष्टि, तीसरी नजर का पड़ना और उसको सुपर पावरफुल करना काफी हद तक मंगल को आपके फेवर में करेगा, और मंगल मार्स रोचक नाम का बड़ा राजयोग बनाकर भी बैठा है, इसका भी भरपूर फायदा आपको देता हुआ नजर आएगा। वहां पे अगर हम मालव्य नाम के राजयोग की बात करें तो शुक्र यानी वीनस आपके लिए मालव्य नाम का पैसे का बड़ा राजयोग बनाकर बैठा है, ये भी आपको भरपूर फायदा इस दौरान में देगा। यहाँ पे मंगल अपने घर में बैठ रहा है, वहां वो भरपूर फायदा देगा। अगर हम शनि की बात करें वो भी अपने ही घर में, और शुक्र की बात करें वीनस वो भी अपने ही घर में, तो तीनों सैयारे भरपूर तरीके से आपको फायदा देते हुए नजर आएंगे। क्योंकि जब भी कोई सैयारा अपने ही घर में बैठता है तो उस घर को मजीद स्ट्रॉन्ग करता हुआ, उसके फायदे और ज्यादा इनहेंस करता हुआ नजर आता है। आइंदा 1 साल की अगर हम बात करें तो आपकी थॉट प्रोसेस में इजाफा होना, आपकी समझ बूझ में इजाफा होना, आपकी अकलानी ताकतों में इजाफा होना, आपके जो भी आप फैसले लोगे, टू द पॉइंट, वेल टेकन, कैलकुलेटेड फैसले लोगे, जिससे अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर पाओगे। कामयाबियां मिलते हुए अपने कारोबार में, अपनी जॉब में, अपने ऑनलाइन बिजनेस में, हर तरह से कामयाबियां मिलते हुए नजर आएगी। या यूं कहना अच्छा रहेगा कि इज्जत, दौलत, शोहरत, कामयाबियों, मोहब्बत और कारोबार के अलावा कामयाबियां भी आपकी जिंदगी में आएंगी, यानी इनका भी बड़ा तूफान आपकी जिंदगी में आने वाला है। पूरे 1 साल तक भरपूर फायदा इसका उठाते हुए आप लोग नजर आओगे। सबसे बड़ी बात कि आपकी किस्मत आपके फेवर में रहेगी, किस्मत का भरपूर साथ आपको मिलना, आपका किस्मत का आपके फेवर में रहना, कोर्ट कचहरी के मसले हल होना, FIR कटी उससे बाहर आना, हर लिहाज से बेहतरीन करते हुए आप लोग नजर आओगे, और हर लिहाज से किस्मत का साथ आपको मिलेगा। और रिलीजियस एक्टिविटी का घर भी 9th हाउस का एक्टिवेट होना, मतलब किस्मत भरपूर साथ देगी। आपकी रिलीजियस एक्टिविटी यानी मजहब में पूरे हैं, अगर आप मेडिटेशन करते हो, रेगुलर प्रेयर्स करते हो, नमाज की पाबंदी करते हो, हर लिहाज से कामयाबियां मिलना आपके लिए कंफर्म है और आपको मिलते नजर आएगी। इस 1 साल में भरपूर तरीके से किस्मत आपका साथ देते नजर आएगी।
इसके अलावा आपके तीसरे घर का एक्टिवेट होना हर लिहाज से आपके बहन भाई के रिश्तों को अच्छा करेगा। बहन भाई के साथ अच्छा कारोबार कर पाना, उससे अच्छा पैसा बना पाना आपके लिए मुमकिन। इसके अलावा तीसरा घर आपके ऑनलाइन बिजनेस का घर भी है, उसके अंदर भी भरपूर फायदा हासिल करना। तीसरा घर आपकी शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल यानी छोटे छोटे डिस्टेंस ट्रैवल करके सप्लाई करना या घर घर माल पहुंचाना या ऑनलाइन तरीके से माल पहुंचाना, इसके अंदर भी भरपूर फायदा उठाओगे। सातवां घर आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन, इसका एक्टिव होना सातवें घर का फायदा उठाते हुए नजर आओगे। यानी सातवें घर की वजह से आपकी कारोबार का अच्छा चलना, सातवां घर आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस को मजबूत करेगा और काफी बेहतरीन वक्त आपको इस एक साल में नजर आएगा। आपके 10वें घर का एक्टिव होना आपके करियर के अंदर से अच्छी खबरें सुनना, यानी बड़ी बड़ी खुशखबरी अपने करियर के हवाले से सुनते हुए नजर आओगे। करियर में ऊंचा जाना या बड़ा उछाल आना इस एक साल के अंदर मुमकिन होता हुआ आपको नजर आएगा। अब हम बात करेंगे लिब्रा बुर्ज मीजान तुला राशि के हवाले से, और पूरे एक साल तक यानी शनि की मेहरबानी इन पे बनी रहेगी। इस शनि का वक्री होना और उसके बाद मार्गी होना भरपूर तरीके से लिब्रा को, बुर्ज मीजान को भी भरपूर फायदा देता हुआ नजर आएगा। लिब्रा के लिए इनके 5वें घर में ये सारी एक्टिविटी का होना, यानी शनि का 5वें घर में रहना और पूरे एक साल तक रहना, 5वें घर और चौथे घर यानी डबल फायदे इनको देता हुआ नजर आएगा। 5वें घर का भी फायदा और चौथे घर का भी फायदा इनको मिलता हुआ नजर आएगा। 5वां घर इनके औलाद के कंसीव करने का घर, अगर औलाद नहीं है, बे औलाद है लिब्रा से, उनके यहाँ औलाद का होना ये मुमकिन बनेगा आइंदा एक साल के अंदर। इसके अलावा आपकी अकलानी ताकतों में इजाफा होना, आपके थॉट प्रोसेस में इजाफा होना, आपके फैसले टू द पॉइंट, वेल टेकन, कैलकुलेटेड फैसले होना, जिससे भरपूर फायदा उठाते हुए आप लोग देखोगे। इसके अलावा पांचवा घर आपके प्रेम प्यार का घर भी है, तो प्रेम प्यार के रिश्तों के हवाले से मजबूती का आना, आपके पार्टनर के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग का होना, माजी के इख्तलाफात को भूल जाना, ऐसा भी मुमकिन बने। यानी आपकी स्टडीज के हवाले से अच्छा करे, स्टडीज के हवाले से आपको खुशखबरियां सुनते हुए 5वें घर के हवाले से नजर आएगी। चौथे घर का एक्टिवेट होना, यानी 5वां घर में तो आपने देखा प्रेम प्यार के रिश्ते, आपके एजुकेशन के हवाले से, आपके अकलानी ताकतों के हवाले से, यानी आपका विल पावर, कॉन्फिडेंस लेवल का स्ट्रांग रहना, जिससे भरपूर तरीके से तरक्की कर पाना आपके लिए मुमकिन रहेगा। सही फैसले, टू द पॉइंट, वेल टेकन, कैलकुलेटेड फैसले करेंगे, जिसकी वजह से भरपूर फायदे आपको मिलते हुए नजर आएंगे। 5वें घर का भरपूर फायदा, फिर चौथे घर का भरपूर फायदा। चौथा घर आपके वालदा की सेहत का घर है, चौथा घर आपके रियल एस्टेट के बिजनेस का घर है, इनके अंदर भी फ्लरिश करते अच्छा पैसा बनाते हुए इस एक साल यानी 30 जून 2025 तक आप लोग नजर आओगे। इसके अलावा आपके तीसरे घर का एक्टिवेट रहना, यानी बहन भाइयों के साथ कारोबार करके अच्छा पैसा कमाना। ऑनलाइन बिजनेस का घर भी तीसरा घर होता है, तो ऑनलाइन बिजनेस के अंदर अच्छा पैसा कमाना, और साथ ही साथ आपके शॉर्ट डिस्टेंस के ट्रैवल का घर भी है, छोटे छोटे फासले करके यानी कि सप्लाई करके या घर घर सामान पहुंचा के अच्छा पैसा बनाना, ये भी आपके लिए मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। फिर 7वें घर का एक्टिव होना आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस को अच्छा रखेगा। 7वां घर आपके कारोबार का घर है, दोनों सूरतों में कारोबार में भी अच्छा वक्त आना है, चाहे आप इंडिपेंडेंट बिजनेस कर रहे हो, पार्टनरशिप का बिजनेस कर रहे हो या फिर फैमिली बिजनेस, तीनों सूरतों में अच्छा पैसा बनाते हुए आप लोग नजर आओगे। 10वां घर आपका एक्टिव होना, इसका मतलब आपकी करियर से अच्छी खबरें सुनना, करियर के हवाले से बड़ी बड़ी खुशखबरियां सुनना, बॉसेस से अच्छी अंडरस्टैंडिंग का होना, सैलरी अलाउंसेस बोनसेस का मिलना, हर लिहाज से बड़े डिपार्टमेंट में जाके तगड़ी सैलरी लेते हुए आप लोग नजर आओगे। बस याद रखिएगा अगर लिब्रा नुकसान उठाएगा तो अपने ही वजह से हो, क्योंकि अंधा एतमाद, किसी पे ब्लाइंड फेथ करना, अपने सीक्रेट्स किसी को बता देना, ये पैर पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर रहेगा। साथ ही साथ ऐसे फैसले कर जाना जो जल्दबाजी में किए गए हो, किसी मेंटोर को, किसी उस्ताद को, किसी बड़े को उसमें शामिल नहीं किया गया हो, ऐसे फैसलों में नुकसान का होना भी बनेगा। तो इन चीज़ों पे थोड़ा सा एहतियात रखना पड़ेगा। अपने गुस्से पे, अपने एग्रेसिव होना, अपना कम्युनिकेशन में गड़बड़ी करना, जिद्दी होना, ये भी मामला को बिगाड़ता हुआ नजर आएगा। आपके लिए सुपर से ऊपर बड़ी खुशखबरी ये है कि आपका 11th हाउस भी एक्टिवेट रहेगा, और 11th हाउस का एक साल तक एक्टिवेट रहना, इसका मतलब है कि आपकी ख्वाहिशात की तकमील का घर, आपकी ख्वाहिशात अपने सामने पूरा होते हुए मैनिफेस्टेशन का सच होना आपके लिए मुमकिन बनेगा। 11वां घर आपके हाईएस्ट प्रॉफिट का घर, 11वां घर आपके डेली इनकम, डेली वेज, रोज कमा के रोज खाने वाले जितने भी लिब्रास है, भरपूर तरीके से पैसा कमाते हुए अच्छा पैसा जमा करते, सेविंग्स करते और इन्वेस्टमेंट करते हुए नजर आएंगे, नहीं भरपूर तरीके से हाईएस्ट प्रॉफिट लेते हुए भी नजर आएंगे। अब हम बात करेंगे स्कॉर्पियंस बुर्ज अकरब वृश्चिक राशि के हवाले से क्या कुछ होने वाला है आइंदा एक साल तक, यानी 30 जून 2024 से 30 जून 2025, कल से ये स्टार्ट हो जाएगा। यानी कल से ये सारी चीजें आपको एक्टिव होते हुए नजर आएंगी और पूरे एक साल तक इसका फायदा, यानी कि एक तो शनि का वक्री होना, फिर शनि का मार्गी होना, दोनों तरीके से आपको भरपूर फायदा मिलेगा। और एक साल तक आपको दौलत, शौहरत, इज्जत, कामयाबियों, मोहब्बत के अंदर, आपके कारोबार के अंदर भरपूर तरीके से, यूं कह लें कि इनका तूफान आना आपकी जिंदगी में बनेगा। हर लिहाज से फायदा उठाते हुए स्कॉर्पियंस नजर आएंगे। आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी स्कॉर्पियंस के लिए कि चौथे घर में शनि का एक्टिव होना और इनको डबल घर के फायदे मिलना, यानी चौथे घर का और तीसरे घर का। चौथे घर का इस तरह से कि चौथे घर में इनकी वालदा, स्कॉर्पियंस की वालदा की तबीयत ये सही होना, यानी कि आइंदा एक साल तक सेहत में अच्छा दिखना और पूरे
30 जून 2025 तक अपनी वालदा की सेहत आपको बेहतरीन नजर आएगी। दूसरा, स्कॉर्पियंस को ये बड़ा फायदा होगा कि इनकी जो है वो चौथा घर चुका एक्टिवेट है, क्योंकि चौथे घर के अंदर शनि मौजूद है। तो हर लिहाज से रियल एस्टेट के बिजनेस करने से भी भरपूर पैसा कमाना इनके लिए मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। तीसरे घर का भी इनको फायदा मिलेगा, यानी तीसरा घर इनके बहन भाइयों के साथ मिलकर कोई कारोबार करते हैं तो उसके अंदर भी भरपूर पैसा स्कॉर्पियंस कमाते हुए नजर आएंगे। स्कॉर्पियंस ऑनलाइन कोई काम करते हैं, ऑनलाइन कोई बिजनेस करते हैं, उसके अंदर भी भरपूर तरीके से फायदा उठाते हुए इस एक साल यानी 30 जून 2025 तक नजर आएंगे। शॉर्ट डिस्टेंस का ट्रैवल करके, छोटे छोटे के डिस्टेंस ट्रैवल करके सप्लाई करना या ऑनलाइन तरीके से माल पहुंचाना घर घर, इसके अंदर भी भरपूर पैसा कमाते हुए स्कॉर्पियंस नजर आएंगे। इनके सातवें घर का एक्टिवेट होना इनके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस को अच्छा करेगा, मजबूत करेगा। माजी में जो लड़ाई झगड़े थे स्कॉर्पियंस के उनके वाइफ के साथ या हस्बैंड के साथ, वो सॉल्व होते नजर आएंगे। काफी हद तक कि एक साल घूमना फिरना, सैर सपाटा, खाना पीना, रेस्टोरेंट, जेब खाली वगैरह होता नजर आएगा। काफी कुछ होगा, लेकिन स्कॉर्पियंस की शादीशुदा जिंदगी काफी बेहतरीन रहेगी आइंदा एक साल तक। उसके अलावा आपका कारोबार का बेहतरीन चल रहा है, क्योंकि सातवां घर कारोबार का भी है, तो कारोबार कोई भी करते हैं उसके अंदर भी भरपूर पैसा कमाना आपके लिए मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। आपके 10वें घर का एक्टिवेट होना आपके करियर के अंदर बड़ा उछाल का आना, आपके करियर के हवाले से, आपकी जॉब के हवाले से, आपके बोनसेस अलाउंसेस वगैरह के हवाले से बड़ी बड़ी खुशखबरियां सुनना आपके लिए मुमकिन बनेगा। हर लिहाज से जॉबलेस जितने भी स्कॉर्पियंस उनको जॉब का मिलना, गवर्नमेंट जॉब का मिलना या फिर अपनी जॉब में तरक्की का देखना, प्राइवेट सेक्टर में भी तमाम तरक्की करना, बड़ी पोस्ट पे जाना, अच्छी तगड़ी सैलरी लेना, रिकॉग्निशन, अवार्ड या रिवॉर्ड से नवाजा जाना, ऐसा मुमकिन होता हुआ स्कॉर्पियंस के लिए बनेगा। आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी कि जुपिटर एक्शन में रहेगा, और जुपिटर यानी कि बृहस्पति गुरु की वजह से, जुपिटर की वजह से आपका जो ढैया चल रहा है, एक तो एंड में जा रहा है और जाती ढैया आपके लिए बड़ी बड़ी नवादिशात दे के जाएगा, लेकिन ढैया का जोर भी टूटता हुआ नजर आएगा, क्योंकि एक तो शनि की मेहरबानी की वजह से भी, यानी सैटर्न की वजह से भी, और जुपिटर की वजह से भी इसके असरात में कमी आएगी। यानी कि जो माजी में आप पे आजमाइश बहुत थी, परेशानियां बहुत ज़्यादा थी, कारोबार में मंदी का रुझान आपने देखा, कारोबार नीचे बैठता जा रहा था, पैसे के नुकसानात का होना, कर्जे बढ़ते चले जाना, इस तरह के मामला अब खत्म होते हुए या कम होते हुए नजर आएंगे। काफ़ी हद तक आपके ढैया जो है वो कंट्रोल में आते हुए नजर आएगी। बस थोड़ा सा एग्रेसिव बिहेवियर रहना, कैप्रिकॉर्नियंस को गुस्सा बहुत आएगा, एक साल तक अपने गुस्से पे काबू रखना है। गुस्से का आना, कम्युनिकेशन में गड़बड़ी होना, जिद्दी होना, ये थोड़े से मामला बिगाड़ेगा। इस पे कंट्रोल करके तो बहुत ज़बरदस्त वक्त आप लोग देखोगे। तो उम्मीद है आप तमाम को वीडियो पसंद आएगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर ले ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सके। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।